इस वीडियो में हम मेक के एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यह जो मेक का कॉन्सेप्ट है वह यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि मेक एक कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब की तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, बेसिस का हम समझ लेते हैं कि जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, आप करते नहीं है, दूसरे से करवाते हैं, तो वहाँ पे आप मेक का यूज़ करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब। फिर आप कहेंगे कि कॉजेटिव वर्ब तो दूसरे भी होते हैं, जैसे हेल्प होता है, लेट होता है, गेट होता है या फिर हैव होता है, ये भी तो कॉजेटिव वर्ब्स हैं। हाँ, ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं, लेकिन इनका हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यूज़ करते हैं क्योंकि इनके सेंसेस अलग अलग होते हैं। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं कि इन सब का कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। तो हम बात कर रहे थे मेक की। मेक का यूज़ हम उस परिस्थिति में करते हैं जब आप किसी किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर उसे मजबूर करते हैं या फिर उसको फोर्स करते हैं, यानी उसको इंस्पायर करते हैं, फोर्स करते हैं या फिर कॉम्पेल करते हैं कि वह कोई काम करे। तो उस कंडीशन में आप मेक का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसने मुझे रुला दिया, यानी उसने मुझे विवश कर दिया कि मैं रोऊं, उसने मुझे रुला दिया। पास्ट इंडेफिनिट का है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है मेक के साथ वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वह होता है जो काम करवाएगा, मेक यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से यूज़ होगा, टेंस के अकॉर्डिंग यह बदलेगा, राइट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन होगा? वास्तव में जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और उसके बाद से जो वास्तविक काम होगा उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे। उसके बाद शेष चीज़ें लिखते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि उसने मुझे रुला दिया तो हम कहते हैं ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई या फिर ही मेड मी वीप, राइट। तो उसने मुझे रुला दिया, यह कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जिसने आपको रुला दिया। तो यह काम कोई चीज़ भी कर सकती है, कोई चीज़ भी आपको रुला सकती है। जैसे अगर ये कहा जाए कि इस भावुक दृश्य ने मुझे रुला दिया, तो रुलाया किसने? इस भावुक दृश्य ने, राइट। तो यह निर्जीव वस्तु है, एक वस्तु है जिसने आपको रुला दिया, उसको इसने आपको प्रेरित किया कि आप रोएं, विवश कर दिया उस दृश्य ने कि आप रोएं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डूअर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है दिस इमोशनल सीन, यानी यह भावुक दृश्य, यह आपका सब्जेक्ट है। इसी ने काम किया, काम ये इसी ने काम करवाया, किया नहीं, इसने काम करवाया। तो दिस इमोशनल सीन मेड मी वीप, काम किया किसने? रोया कौन? तो मैं रोया, ऑब्जेक्ट है मी, और रोना इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर दी, मीन्स दिस इमोशनल सीन मेड मी वीप, राइट। तो आपने देखा कि मेक का हम यूज़ कब करते हैं? जब इंस्पायर्ड किया जाए किसी को, या फिर फोर्स किया जाए, या फिर कॉम्पेल किया जाए, यानी प्रेरित किया जाए करने के लिए, या फिर विवश किया जाए, या फिर मजबूर किया जाए, कॉम्पेल किया जाए, तो वहाँ पे हम मेक का यूज़ करते हैं, राइट। आपने ये भी देखा कि कोई वस्तु भी ऐसा काम कर सकती है, राइट। तो अब देखिए कि इस भावुक दृश्य ने मुझे रुला दिया, या फिर क्या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस भावुक दृश्य ने मुझे रोने के लिए विवश कर दिया। ऐसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश उस कंडीशन में हो जाएगी दिस इमोशनल सीन फोर्स्ड मी टू वीप, दिस इमोशनल सीन फोर्स्ड मी टू वीप। यानी सिंपली मैंने क्या किया कि मेक को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे? फोर्स्ड से। फोर्स से हमने रिप्लेस कर दिया, यह रिप्लेसेबल है, आप फोर्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थ के अकॉर्डिंग इसको इंस्पायर से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्पेल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिना अर्थ को बदले हुए, राइट। अब इन सेंटेंसेस को देखिए कि कोई चीज़ मेरा मन नहीं बदलवा सकती है, राइट।
क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ भी मेरा मन बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है? दोनों का अर्थ अलग अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। राइट, तो ऐसे भी सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने के लिए मेड का यूज़ करते हैं, मेक का यूज़ करते हैं। राइट, सही फॉर्म उसका यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। यानी ये कहना हो कि कोई चीज़ मेरे मन को बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है, यानी नहीं बदलवा सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि नथिंग कैन मेक मी चेंज माई माइंड। नथिंग कैन मेक मी चेंज माई माइंड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मेक के यूज से आपने देखा कि हम इंस्पायर्ड, फोर्स्ड और कॉम्पेल, इनका अर्थ हम ले सकते हैं। राइट, अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, नथिंग कैन, राइट, कुछ नहीं, यह सब्जेक्ट है, कोई चीज़ नहीं बदलवा सकती है। बदलवाएगा कौन? तो कुछ नहीं, नथिंग कैन। राइट, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के ठीक पहले यूज हुई, मेक को हमने कॉजेटिव वर्ब की तरह से यूज़ किया। और बदलवाएगा, किसका मन बदलवाएगा भाई? तो मेरा, यानी मी। राइट, और उसके बाद से काम कौन सा होगा? तो बदलने का। और इस बदलने का, इस चेंज का जो ऑब्जेक्ट है वो है माई माइंड। मीन्स नथिंग कैन मेक मी चेंज माई माइंड। राइट, एक और सेंटेंस लीजिए कि किस बात ने तुम्हें मेरा वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया। हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं, किस बात ने तुम्हें मेरा वीडियो दिखवाया। तो दिखवाया या फिर देखने के लिए प्रेरित किया। राइट, तो सिंपली हम यहाँ पे बखूबी मेक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिखवाने की बात हो रही है, देखने के लिए प्रेरित करने की बात हो रही है। यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट मेड यू वॉच माई वीडियो, व्हाट मेड यू वॉच माई वीडियो, यूज़ हो गया। देखा, ये आपने एक यूनिक यूज़ देखा मेक का। एक और सेंटेंस देखिए कि उसके आंतरिक सौंदर्य ने मुझे उससे प्यार करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि उसके आंतरिक सौंदर्य ने मुझे उससे प्यार करवाया? करवाया, किया नहीं, करवाया। राइट, तो करवाने की बात हो रही है, तो मेक का यूज कर सकते हैं। चूँकि हालांकि ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में नहीं चलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपको इसी तरह से हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे, उसके आंतरिक सौंदर्य ने मुझे उसे प्यार करने के लिए प्रेरित किया। राइट, ऐसे ही आपको लिखे हुए मिलते हैं। राइट, तो अब इसको हम मेक के यूज से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर बोलेंगे मीन्स हर इनर ब्यूटी मेड मी लव हर। हर इनर ब्यूटी मेड मी लव हर। तो देखिए, कहीं जो पैटर्न है उसका वही है जो कि हम सिंपली मेक का यूज़ कर, जिस तरह से जिस पैटर्न में हम मेक का यूज़ करते हैं। राइट, तो अब देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ ने काम करवाया? तो उसके आंतरिक सौंदर्य। तो काम जो करवाया उसकी अंग्रेजी हमने पहले रखी, उसके बाद से मेक रखा, चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो मेड आया, सेकेंड फॉर्म मेक का आया। उसके बाद से किसको प्रेरित किया, किससे प्यार करवाया? तो मुझसे मी आया, और मेन वर्ब, सॉरी, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आई। जो काम किया जाएगा वास्तव में उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे, तो हमने लिख दिया लव, और उसके बाद से इस लव का ऑब्जेक्ट है हर। तो ये हो गया हर इनर ब्यूटी मेड मी लव हर। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए कि उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसने मुझसे सुचवाया। सुचवाया, तो अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस नहीं मिलते। उसने मुझसे सुचवाया, इस तरह का सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते हैं, आप बोल सकते हैं मेक के यूज से कैसे? ही मेड मी थिंक, ही मेड मी थिंक, यानी उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। तो आपने देखा है ना, बिल्कुल यूनिक और एक नया यूज़। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको लिखने को, पढ़ने को बहुत जगह मिलते हैं, सुनने को बहुत जगह मिलते हैं। आप भी इस तरह से मेक का यूनिक यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।